एक झोपड़ी में से एक आदमी और एक औरत के रोने की आवाज़ें आ रही थी। दरअसल एक बूढ़े आदमी के बेटे और उसकी बहू दोनों की अचानक किसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। उसका एक पोता और एक पोती थी जो पास बैठे बहुत रोए जा रहे थे। बूढ़े आदमी को उनकी बहुत चिंता हो रही थी कि वह इन बच्चों का पेट कैसे पालेगा, क्योंकि बूढ़ा आदमी इस हालत में नहीं था कि वह कोई भी काम कर सके। लेकिन फिर भी मजबूरी में उस बूढ़े आदमी को काम करना पड़ा। वह शहर में मजदूरी करने के लिए जाता था और वहाँ से जो भी वह कमाता उसी से ही अपने परिवार का पेट पालता था। ठंड के दिन चल रहे थे। उसी ठंड के मौसम में बूढ़ा आदमी शहर जाता और वहाँ जाकर जो भी काम मिलता वो कर लेता। उसने शरीर पर सिर्फ एक टी शर्ट पहनी हुई थी, जिस वजह से उसे जाते वक्त बहुत ठंड लगती थी। एक दिन बूढ़ा आदमी काम से आकर अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि दिन ब दिन ठंड बढ़ती जा रही है। इतनी ठंड में शहर काम के लिए जाना बहुत मुश्किल होता है और मेरे पास कोई स्वेटर भी पहनने को नहीं है। तभी ये बातें उसका पोता सुन लेता है और आकर अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, क्या मैं आपके साथ काम पर जा सकता हूँ? नहीं बेटा, ठंड बहुत है और तुम शहर में काम क्या करोगे? नहीं दादाजी, मैं वहाँ कोई ना कोई काम जरूर कर लूँगा और मैं जो पैसे कमाऊँगा उनसे हम सभी एक एक स्वेटर खरीद लेंगे और जो आप कमाएंगे हम उनसे खाना ले आएंगे। ये सुनकर बूढ़े आदमी की आंखों में से आंसू आ जाते हैं कि जो उम्र इसकी पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है, इस उम्र में वह अपने घर की जिम्मेवारी के बारे में सोच रहा था। इस तरह उस दिन के बाद वह लड़का भी अपने दादाजी के साथ शहर में काम करने के लिए जाने लगा। शहर में वह एक ढाबे पे काम करने लगा और उसी पे ही सारा दिन काम करता था। हर रोज की तरह वह आज भी काम पे गए और सारा दिन काम करने के बाद जब वह घर लौट ही रहे थे कि रास्ते में बहुत तेज तूफान और बारिश आ गई। उसी तूफान और तेज बारिश में वह लोग चलते ही जा रहे थे, क्योंकि आसपास कोई भी ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पे वह रुक जाते। चलते चलते अचानक बूढ़े आदमी की सांस फूलने लगी और वह बेहोश हो गया। ठंड की वजह से वह बेहोश हुआ आदमी भी बहुत कांपे जा रहा था। जब वह बूढ़ा आदमी बेहोश हो गया तो वह लड़का घबरा गया और मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन आसपास कोई भी ना होने के कारण उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। आखिर उस लड़के ने हिम्मत दिखाई और पास में एक ठेला था और वह उसी ठेले को ले आया और उसने उस ठेले पर अपने दादाजी को डाला और उसी को खींच कर घर ले आया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो यहाँ तक ही उसकी मुसीबतें ख़त्म नहीं हुई थी। जब वह घर पहुंचा तो उसने देखा कि तेज तूफान और बारिश के कारण उनका सारा घर बर्बाद हो गया है। उसकी बहन और उसकी दादी बाहर बैठे बहुत रोए जा रही थी और उनके रहने के लिए कोई छत भी नहीं थी। जब वह अपने दादाजी को उस ट्रॉली से नीचे उतारता है तो उसकी दादी माँ उससे पूछती है कि इन्हें क्या हुआ है, तो वह कहता है कि ये रास्ते में बुखार के कारण बेहोश हो गए थे। वह सभी लोग उस बूढ़े आदमी को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह बूढ़ा आदमी आँख नहीं खोलता और बूढ़े आदमी को पता चल जाता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और भगवान को कहती है कि आपने पहले तो मुझसे मेरा बेटा और मेरी बहू छीन लिए और आज ये दिन दिखा रहे हो। ये सब कुछ हम गरीब लोगों के साथ क्यों हो रहा है? क्या आपको हम जैसे लोगों पर कोई तरस नहीं आता? बूढ़ी औरत के पास बैठे बच्चे भी बहुत रोए जा रहे होते हैं। छोटा बच्चा हिम्मत दिखाते हुए अपनी दादी माँ को कहता है, दादी माँ चुप हो जाइए,
क्योंकि वह बचपन से ही ऐसी स्थितियां देखकर बहुत मजबूत हो गया था और उसे अब पता चल गया था कि अब इस घर का एक मर्द होने के नाते सिर्फ मुझे ही इस घर की अब देख रेख करनी होगी। उसकी बहन और उसकी दादी की जिम्मेवारी अब उस पर ही है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और इन दिनों वह लड़का अपने परिवार के दूसरे लोगों के साथ वहाँ पे ही एक झोंपड़ी तैयार करते हैं। अब उस दिन से वह उसी झोंपड़ी में ही रहने लगते हैं। अब उन लोगों के पास घर तो था लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उस लड़के ने सोचा कि मुझे पहले की तरह अब भी काम पे जाना पड़ेगा। तब वह उसी दिन से शहर काम के लिए जाता और शाम तक जो भी वह कमाता उसी से ही अपने घर वालों के लिए खाना लेकर आता। अब उसकी बहन भी बड़ी हो रही थी। तभी उस लड़के ने सोचा कि मुझे अपनी बहन को स्कूल डालना चाहिए। तो वह घर जाकर अपनी बहन से कहता है कि तुम कल से स्कूल जाया करोगी। तो वह ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन वह लड़का अपनी बहन को अपने साथ ही शहर ले जाता है और वहाँ पे स्कूल में डाल देता है। लेकिन उसके पास उसकी फ़ीस चुकाने के लिए कोई भी पैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को स्कूल डाला और उसी दिन से वह और भी ज़्यादा मेहनत कर अपनी बहन की फ़ीस के लिए पैसे जोड़ने लगा। उसकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और वह अपने भाई को कहती थी कि मैं बड़ी होकर एक डॉक्टर बनूंगी। उसका भाई आगे से कहता था, हाँ बनोगी, ज़रूर बनोगी। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं। वह लड़का अपनी बहन की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। दूसरी तरफ वह लड़की भी अपनी पढ़ाई बहुत मन लगाकर करती है और हर साल क्लास में से अव्वल दर्जा प्राप्त करती है। इस तरह वह बड़ी हो गई थी और 12वीं की परीक्षा का अब रिज़ल्ट आने वाला था। कुछ दिनों में उसका रिज़ल्ट आ गया। उसने देखा कि इस बार भी उसने अव्वल रहकर परीक्षा पास की है। लेकिन इस परीक्षा को पास करना और इतने अच्छे नंबर लेकर पास करना उसके लिए बहुत सौभाग्य था, क्योंकि इस परीक्षा के बाद उसकी पढ़ाई फ्री होने वाली थी, क्योंकि उसने बहुत अच्छे नंबर लेकर ये परीक्षा पास की थी। वह रिज़ल्ट सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह घर जाकर अपने भाई को ये रिज़ल्ट दिखाती है और अपने भाई को कहती है कि भाई आपको इस दिन के बाद मेरी फ़ीस की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आगे की मेरी पढ़ाई फ्री होने वाली है। बल्कि अब तो मैं शहर में ही रहकर पढ़ाई करूँगी और मुझे वहाँ पे फ्री खाना और एक कमरा भी दिया जाएगा और मैं वहाँ रहकर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाया करूँगी और वहाँ रहकर अगर थोड़ा बहुत मेरा खर्चा होगा भी तो मैं इसी से ही मैनेज कर लूँगी। तब उसका भाई कहता है कि ठीक है, अगर तुमको यही सही लगता है तो ठीक है, तुम शहर ही पढ़ोगी और शहर रहकर अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बिना झिझक मांग सकती हो। इस तरह वह शहर पढ़ने के लिए चली जाती है और वहाँ पे भी वह मन लगाकर पढ़ाई करती है। कुछ सालों में उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है और उसने डॉक्टरेट का एग्ज़ाम दिया होता है जो उसका क्लियर हो जाता है। उसके बेस पर उसे सरकारी नौकरी मिल जाती है। उसकी नौकरी बहुत बड़े हॉस्पिटल में लगती है और ये सब कुछ वह अपने भाई को बताती है। उसका भाई और दादी ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसके भाई की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो उसकी बहन कहती है, भाई अब रोने के दिन गए, अब आपको कहीं पे भी मजदूरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आराम से घर पे बैठेंगे और आपकी ये डॉक्टर बहन कमाया करेगी। उसी दिन के बाद उसकी दादी और उसका भाई दोनों उसके साथ शहर आ जाते हैं और शहर में आकर वह सबसे पहले एक घर खरीदते हैं
और वहाँ पे तीनों रहने लगते हैं। अब उनके घर की हालत भी बहुत अच्छी हो गई थी। इस तरह हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें मेहनत करने से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर कोई मुसीबत आए भी तो उसे डट के उसका सामना करना चाहिए। जिस तरह इस कहानी में एक छोटे से लड़के की मेहनत ने हमें ये सिखा दिया कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर हम डट के किसी काम को करने में लग जाएं तो भगवान भी हमारी पूरी मदद करते हैं।